बच्चों नमस्कार। आज फिर हाजिर हैं हम 5वें पद के साथ। आत्म परिचय के 4 पद इससे पहले पढ़ाए जा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको अच्छे से अर्थ ग्रहण किया होगा। कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, या हमारे पर्सनल जो व्हाट्सअप नंबर है उस नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं या फ़ोन करके बात कर सकते हैं। हर तरह से इस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत रहेगा। आप किसी भी तरह से कोई भी मन में दुविधा लेकर के मत रखिएगा। हर तरह से हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और यहाँ पर देखिए, हम 5वें पद की बात करते हैं। कवि कह रहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। बहुत बड़ी बात कह रहा है कवि। अपने एकनिष्ठ प्रेम की जो है यहाँ पर आत्म अभिव्यक्ति की गई है। कवि अपने एकनिष्ठ प्रेम को बताना चाहता है। कहता है कि मैं यौवन में यानी युवावस्था में, जो युवावस्था का उन्माद होता है, जो युवावस्था का पागलपन होता है, वह लिए हुए घूम रहा है। यानी वह युवा है और उस युवापन में, उस जवानी में जो उन्माद होता है, जो पागलपन होता है, वह लिए हुए घूम रहा है। लोग कहते हैं कि जो युवा होता है उसके रगों में वो लहू अंगारे बन करके निकलते हैं, अंगारे बह करके उनकी रगों में बहते हैं। और किसी भी देश का जो युवा है वो सबसे बड़ी ताकत होती है उस देश की। और वो युवा उस देश के विकास में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। बस ज़रूरत इस बात की होती है कि वह युवा अपने उस उन्माद को, अपने उस बहती हुई जो खून की जगह लावा बह रहा है उसकी नसों में, उसका इस्तेमाल कहाँ करता है। क्या वो सही जगह इस्तेमाल करता है कि गलत जगह इस्तेमाल करता है। आप उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां आपको ये समझ होनी चाहिए कि हम अपने अंदर की जो जोश है, जो ताकत है, उसका हम सही इस्तेमाल करें और सही दिशा में इस्तेमाल करें। और पॉजिटिव तरीके से, मैं बार बार कहता हूँ कि सकारात्मक होकर के यदि हम सही दिशा में काम करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। कवि कहता है कि उसके मन पर जो जवानी का पागलपन सवार है वह उसकी मस्ती में घूमा करता है। आगे कहता है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। और उस उन्माद यानी पागलपन, और पागलपन में अवसाद यानी उदासी को लेकर के घूमता रहता है। यानी उन्माद में वह अवसाद लिए फिरता है, यानी पागलपन में भी वह दुखी रहता है, दुखी होकर के घूमता रहता है। क्यों दुखी होकर के घूमता है आगे बताएगा वो। कहता है, कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। जो मुझको बाहर से तो लोग देखते हैं कि मैं हंसता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत रोता हूँ। इस बात को वह बताने की कोशिश कर रहा है। कवि कहता है कि वह उस मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण से उसे अनेक दुख भी मिलते हैं। वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। और कवि को जब कहता है कि मुझे अपनी प्रियतमा की याद आती है, अपने प्रिय की याद आती है, तो वह बाहर से हंसा जाती है, लेकिन उसका मन, जो आंतरिक मन है, वह रो देता है। अर्थात याद आने पर कवि मन व्याकुल हो जाता है। इसलिए उस बात को वह कहता है कि जब उसके प्रियतमा की उसे याद आती है तो वह बाहर तो हंसता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत रोता है। तो वही कह रहा है कवि कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यानी जब जब उसको अपने प्रियतमा की याद आती है तब वो बाहर से तो उसे हंसा जाती है, लेकिन उसका मन रो देता है। अर्थात याद आने पर कवि का मन बहुत व्याकुल हो जाता है। ये जो 4 पंक्तियां हैं, इन 4 पंक्तियों में कवि की आत्म अभिव्यक्ति की है। कवि ने अपने बारे में बताने की कोशिश की है और अपनी आत्म अभिव्यक्ति के द्वारा अपने बारे में जो कवि को बताना चाहिए वो बताने की कोशिश कर रहा है। और इस चीज़ का,
इस बात का हमें विश्वास होना चाहिए, हमें अपने ऊपर में भी विश्वास होना चाहिए, अपने अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जिस स्थिति में हम हैं इस समय, वह स्थिति हमारे अनुकूल कितनी है, और उन स्थितियों को, उन परिस्थितियों को, चाहे वो आपके अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, अपने वश में करने की ताकत हमारे भीतर होनी चाहिए। यानी जब तक धारा प्रतिकूल न बहती हो तब तक नाव चलाने में कोई मजा नहीं आता है। कहने का मतलब यही है कि जब धारा प्रतिकूल हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धारा प्रतिकूल न हो। यानी कहने का मतलब यही है कि असली हीरो वही होता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में, आपके अगेंस्ट में स्थितियां हों, आपके विरुद्ध स्थितियां हों, ऐसी स्थितियों में जब वह मस्त होकर के उससे बाहर निकलता है, उस पर विजय प्राप्त करता है, उसकी जो चमक होती है उसके चेहरे पर झलकती है, वही व्यक्ति सबसे सफल माना जाता है। यहाँ पर कवि अपने आंतरिक भावों को व्यक्त करता है। वह कहता है कि मैं जवानी के अनुमाद में पागलपन में मस्त घूमा करता हूँ, और उस पागलपन में मैं बहुत कभी कभी दुखी भी हो जाता हूँ, और जब मुझे अपने प्रियतमा की याद आती है तो मैं बाहर से हंसता जरूर हूँ, लेकिन मैं अंदर अंदर बहुत रोता हूँ, तो मुझे रुला जाती है, हाय किसी की याद लिए फिरता है। कभी इन्हें यहाँ पर अपनी प्रियतमा को के बारे में बताने का जो है प्रयास किया हुआ है। तो इस तरह से इसका अर्थ हो गया। तो ये संसार भी जो है अंदर से बहुत दुखी है, बाहर से हंसता हुआ नजर आता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत हंसता रहता है वो अंदर से बहुत दुखी होता है। ये बात आप लोगों ने कभी सुनी भी होगी कि जो व्यक्ति बाहर से बहुत हंसता हुआ नजर आता है वो वाकई में अंदर से बहुत टूट चुका होता है। तो इन स्थितियों में, इन परिस्थितियों में व्यक्ति को एक निष्ठता यानी मध्यम मार्ग को बनाए रखना चाहिए और अपने आप को टूटने से बचाना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति ऐसी होती है कि जब आप बहुत टूट जाते हैं, बहुत बिखर जाते हैं, और इन हालात में कोई ना कोई आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। इससे बचाने के लिए ये जो कविता है ये आपको प्रेरित करती है कि ऐसी स्थिति में जब आपके भीतर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हों तब हमें अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए। इस कवि का कहने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जब ये हालात आपके सामने इस तरह के हो जाएं तो हमें उन हालात से लड़ने की इच्छा शक्ति हमारे भीतर होना चाहिए। उसके सामने आत्मसमर्पण करने की इच्छा शक्ति कभी भी नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति लड़ता है, जो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाता है, वास्तव में विजयी वही होता है, सफल वही होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये अर्थ इसका समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।